आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर, ये कहां तक मामला सेटल हुए हैं और अब पार्टी का लाहे अमल क्या है आगे? देखिए जी, हम तो बड़ा सिंपल एक बात कह रहे हैं भाई, फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारे जीते हुए लोग हैं उनको आप अपनी सीटें वापस करें। ये जो फ्रॉड और टेम्परिंग आप करके रिजल्ट चोरी तो छोटी बात है, आप टाका डाल रहे हैं। अब मेरी सीट उठा के आपने पीएमएलएन को दे दी, जहां वो पीएमएलएन का वोट लेने वाला है 51,000, मैं ले रहा हूं 1,04,570 वोट। इस ह्यूज डिफरेंस को कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने उसमें स्टे भी दे दिया, लेकिन बात यह है कि आप जब तक इस रिजल्ट को प्रॉपर रेक्टिफाई नहीं करते, प्रॉपर चीजें ठीक नहीं करते, आप हुकूमत साजी का तो कॉन्सेप्ट। अच्छा, वैसे आपका मुतालबा इलेक्शन कमीशन से है या रियासत से है या निगरान हुकूमत से है? देखिए, सारे मुलव्वस हैं। इलेक्शन कमीशन तो एक इदारा है ना, जिसकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। उनके पास हम पिटीशन लेके चले गए। जो निगरान हुकूमत है वो तो ज़ाहिर सहूलतकारी कर रही थी। जो रियासत है बेसिकली, तो रियासती इदारों के बगैर मुझे बताएं, रिटर्निंग अफसर अपनी नौकरी को क्यों दांव पे लगाएगा, अपने खिलाफ एफआईआर कटवाएगा, क्यों वो टेम्परिंग करेगा, क्यों वो जुर्म करेगा? अगर वो जुर्म कर रहा है तो या किसी प्रेशर में है या बहुत बड़ा कोई मामला इन्वॉल्व है। तो हमारा तो हर एक से है। तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई काम ना करो कि पूरी दुनिया में एक तमाशा बना के रख दिया। ठीक, आज तमाम अच्छा, अब इसमें शेर साहब मसला ये है कि जो 10 हलकों के इलेक्शन जो रिजल्ट्स रुके हुए हैं, अगर वो सारे भी आपको मिल जाएं तो क्या आप इस पोजीशन में हैं कि हुकूमत बना सके? फिर आप सर 10 का सिर्फ नहीं है ना, बाकी लोग भी हाईकोर्टों में गए हुए हैं या यहाँ आ जाएंगे इलेक्शन कमीशन में, कल आ जाएंगे। लेकिन मसला वही है ना कि इस सारे प्रोसेस को नहीं सर, बाकी का तो फैसला भी होना है ना कि उनके नताइज रुकने हैं, उनके नताइज रिवर्स होने हैं या फिर ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है। लेकिन ये जो 10 हल्के हैं उसका नतीजा तो रुका हुआ है ना सर। देखिए ना, नोटिफिकेशन से पहले और ओथ से पहले तो ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, हो जाएगी। जिसके पास पूरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का रिकॉर्ड मौजूद है, उसके होते हुए आप जो भी फ्रॉड ये लोग करेंगे वो तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसको तो ठीक करना पड़ेगा। जब वो ठीक करेंगे तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ये जो प्रिजम्पशन में बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून हो या एमक्यूएम हो या पीपल्स पार्टी हो या जो जो सीटें ले चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सस्टेन कर लेंगे। और फिर मेरे साथ आप देखें, कंपटीटर कौन था? मुस्तफा खोकर था। उसकी आप ट्वीट पढ़ लो, उसका स्टेटमेंट पढ़ लो। मेरे साथ दिमाग शामी थी, मेरे साथ पीएलपी थी, पीपल्स पार्टी थी। हर एक के फॉर्म वो है जो मेरे फॉर्म है। आप किस किस में टेम्परिंग करेंगे? अगर उसमें टेम्परिंग करेंगे, सामने नजर आ रहा है कि आप डाका डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक शख्स जो वोट ले रहा है 51,000, उसको कह रहे हो तो इसको जिता दो, जो ले रहा है 1,05,000 उसको कह रहे हो इसको हरा दो? मतलब कहीं तो कोई जस्टिफिकेशन बना ले कि यार 2,000 4,000 का फर्क था, आपने ये निकाल दिया। ठीक है। अच्छा सर, अब देखिए, ये ठीक है, आपका एक मुतालबा है कि आपके साथ धांधली हुई और आपके साथ इंसाफ होना चाहिए, आपका मुतालबा है और इस मुतालबे को मैं तस्लीम करता हूं। दूसरा ये है कि आपकी अक्सरियत भी है और इस अक्सरियत को भी अब मानना चाहिए और आपको वो तमाम हकूक देने चाहिए जो आपको आइन देता है। ये बात भी दुरुस्त है आपकी। लेकिन सर, इस सूरत हाल में अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? कि आप गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, आप अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, आप कोई सियासी इत्तेहाद करना चाहते हैं? कोई फैसला किया भी आपने कि नहीं? देखिए, इस सिलसिले में हमारी मीटिंग डेली बेसिस पे हो रही है, कल भी इंशाल्लाह हम बैठे हैं। मगर हमारी ख्वाहिश है कि हम हुकूमत बनाए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है हम, और हमारा जो जिन रिजल्ट्स पे रद्दोबदल और टाका डाला गया उसको दुरुस्त करे, हमें हुकूमत बनाने दे, इस मुल्क की आवाम के रास्ते में मजीद रुकावटें पैदा ना करे। लेकिन सर देखिए, गवर्नमेंट बनाने से पहले आपको अक्सरियत चाहिए और अक्सरियत के लिए आप कह रहे हैं कि जितनी हमारी ख्वाहिश है उसके मुताबिक हमें सीटें दे रहे हैं। तो ये कौन सा इदारा कर सकेगा सर? के इलेक्शन कमीशन ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों से खींच के आपको जितवा दे और कहे कि ले जी आपके पास 162 सीटें हो चुकी हैं या 182 सीटें हो चुकी हैं, अब आप हुकूमत बना सकते हैं? जावेद साहब, मैं बिल्कुल ख्वाहिश की बात नहीं करता, मैं हमेशा रियली एंड फैक्चुअली बात करता हूँ। रियल एंड फैक्चुअल बात यह है कि जो जिनके फॉर्म 45 ड्यूली स्टैम्प ओरिजिनल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने सही सलामत हालत में दे दिए, उनको आप वेरीफाई करके जिनका हक बनता है उनको दे दो। ये दुनिया में तमाशा अपना मत करें। आज जब आप मकबूजा कश्मीर की बात करोगे ना कि कठपुतली वजीर आला है, तो उस दिन आपके मुंह पे तमाचा मारेगी दुनिया। वो ये कहेगी कि आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है।
ये बात हमारे मुल्क की इकाइयों को कमजोर करने के मुताबिक है। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक हो जाएगी। आज जो कुछ हो रहा है ये बाजी में हम एक तजर्बा शर्की पाकिस्तान वाला कर चुके हैं। खुदा के लिए मजीद ऐसे एडवेंचर्स करने से बात आए। इस मुल्क की इकोनॉमी आपकी पहले ही तबाह और बर्बाद हो चुकी है। आज इस हालत में या जो भी गवर्नमेंट बनती है, मुझे बताएं कोई इन्वेस्टमेंट लाएगा क्या? सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा क्या? माशी इस्तेहकाम आप ला सकेंगे? आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन एक सवाल शोएब साहब ये भी है कि इसकी क्या गारंटी है कि आपकी गवर्नमेंट आएगी तो सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा, बाहर की फोर्सेज आपसे बात भी कर लेंगे और आप एक इकोनॉमी को भी बेहतर बना लेंगे, तो क्या उसकी गारंटी है? उसकी दो वजूहत है। पहली बात है कि जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट होती है ना, वो सख्त फैसले भी लेती है तो आवाम उसके साथ खड़ी होती है। दूसरी बात यह है कि हमने मासी में जिस तरह के भी सरकमस्टांसेस से 2 साल कोरोना के बावजूद साबित किया 6.2% हमारी जीडीपी थी, चलता हुआ मुल्क था। पीडीएम 1 का तजर्बा आपने देख लिया, अब पीडीएम 2 का तजर्बा बदतरीन हालत में, वो भी डाकाजनी करके अगर आप करने जा रहे हैं तो वो न सिर्फ नाकाम होगा बल्कि उसका नुकसान मुल्क को होगा, 25 करोड़ आवाम को होगा, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को होगा, हमारे मुल्क के बच्चों को होगा। हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। नहीं, ठीक हो गया सर, लेकिन मसला ये है ना सर, देखिए पंजाब आपके पास नहीं होगा, आपके पास सिंध नहीं होगा, आपके पास बलूचिस्तान नहीं होगा, तो 3 बड़े सूबे आपके हाथ में नहीं होंगे। सिर्फ आपके हाथ में खैबर पख्तूनख्वा होगा और साथ वफाक होगा और इसके साथ एक स्ट्रांग अपोजिशन होगी जिसमें सारी सियासी जमातें बैठी होंगी। तो आप कैसे सिस्टम को रन कर सकेंगे फिर? देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रांग अपोजिशन उस वक्त भी थी, उस वक्त भी आपके सामने पंजाब का जब ये रेस्टोर करेंगे हमारी सीटें 100% हमारा पंजाब में भी बनता है, केपीके 100% ऑलरेडी बन चुका है और फेडरल में भी बनता है। हमारी फिर आपका मुतालबा अगला ये है कि पंजाब की गवर्नमेंट भी आपको दी जाए? नहीं, मैं नहीं कहता दी जाए, मैं कहता हूँ हमारी बनती है। वजह है हमारे वो फ्रॉडुलेंट जो रिकॉर्ड आए हैं, जो टेम्परिंग हुई है, उसको ठीक कर दे। आप उसके वेरिफिकेशन कर ले। मैं काजी फाइजा साहब से आपके तबस्सुर से मुतालबा करता हूँ। आपको हमारे इलेक्शन में तो खराबियां नजर आ गई, आपको ये भी नजर आ गया कि हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ सही, आपने सिंपल वापस ले लिया। आपको यह भी नजर आ गया कि इन टीआरओ और रिटर्निंग ऑफिसर से इलेक्शन कराना वो दुरुस्त फैसला है। लेकिन मुझे बता दे, आज जो कुछ हो रहा है उसमें भी तो रात की तारीकी में छोड़े, दिन की रोशनी में ही कोई कमीशन बना दे, कोई सुबह मोटो नोटिस ले ले इस मुल्क की खातिर। बात यह है कि आप वेरिफिकेशन कर लें। लेकिन देखिए शोएब साहब, आप वकील हैं और बड़े नामवर वकील हैं। अब आपको पता है कि आपके पास सिर्फ एक ही रेमेडी है और वह ट्रिब्यूनल में जाए, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आपको एक सिस्टम को बहरहाल आपको कबूल करना पड़ेगा और उससे होके ही आप कोई नतीजा हासिल कर सकते हैं। नहीं, ट्रिब्यूनल जरूरी नहीं है। जब आपके पास फॉर्म 45 है, उसकी रोशनी में फॉर्म 47 बनता है। जिस दिन फॉर्म 47 बनेगा, ठीक जो आप जीत जाएंगे। मुझे बताएं, मैं मानो जीत गई है, ताकि जिसका फॉर्म 45 के मुताबिक इन्होंने नतीजा बनाया, अगले ही दिन उनके नतीजे दुरुस्त होना तो शुरू हो गए। लेकिन बात यह है कि अगर रियासती इदारे और रिटर्निंग ऑफिसर अगर वाकई हक सच के साथ खड़ा होना शुरू हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूं आज और सवाल है सर आपसे, सवाल ये है कि अगर आपका ये मुतालबा नहीं माना जाता तो फिर क्या करेंगे सर आप? फिर क्या होगा? फिर जार एहतजाज होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, फिर वही सिलसिले जारी होंगे। फिर इस मुल्क में न माशी इस्तेहकाम आ रहा है, न सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। फिर जुल्म तबाही के जिम्मेदार जो इस वक्त है, जिन्होंने अवाम की उमंगों के बरखिलाफ या अवाम के दिए हुए हुकूक पे डाका डाला है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। कौम उनको माफ नहीं करेगी, मजीद खराबी होगी। तो आप फिर ये हुकूमत चल कैसे पाएगी? मुझे आप बताएं, ये चला पाएंगे? लोगों ने पहले भी चलो जैसे तैसे थी बर्दाश्त कर लिया, पीडीएम 2 का फार्मूला कैसे चल पाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये चलाने के काबिल होंगे। ठीक हो गया शोएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।